हम प्रार्थना से आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहेंगे। हमारा ये शरीर है, ये उस परमात्मा ने जो प्रकृति का निर्माण किया है उसका ही एक अंग है और उस प्रकृति को चलाने में सहयोग देने के लिए इस शरीर को हमें प्रदान किया गया है। तो प्रार्थना में यही भाव है, परोपकारार्थम इदम शरीरम योगमयम कुरु एतदर्थम। परोपकार के माध्यम से हम उस परमात्मा की प्रकृति में वह भूमिका निभा सकते हैं जिसकी अपेक्षा की जाती है। इसलिए उस भूमिका को भली भांति हम निभा सकें, इसके लिए हमको, हमारे शरीर को योगमय होना आवश्यक है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे शरीर को योगमय करने में हमारी मदद करें। एक और प्रार्थना करते हैं। सर, आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ जी, चलिए आवाज के साथ में दिक्कत हो रही है, क्या है? ओम प्रमोद जी, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। आप शुरू करें सर। जी जी। ओम। पावन हो सब ध्येय हमारे, हम ना हो तृष्णा के दास। विवेक हमारा कभी न टूटे, ना छूटे नियमित अभ्यास। एकमात्र शक्ति तो ही है, लेते रहे हम तेरा नाम। अनासक्ति से करते जाएं, हे भगवान तेरा हर काम। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अनासक्ति पूर्वक हम प्रभु जो भी काम है तेरा समझ करके करते जाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का मेरी ओर से नमन, सभी का अभिनंदन। प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज हमको याद किया। हमने, जैसा कि प्रमोद जी का आदेश था, आहार और स्वास्थ्य, इससे संबंधित कुछ चर्चा यहाँ करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो आहार, हमारे जो 5 शरीर हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, सभी को शक्ति देने के लिए और सभी की पुष्टि करने के लिए, सभी का पोषण करने के लिए हमको आहार ग्रहण करना होता है। तो ये आहार ग्रहण करने के जो मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हमारा मुख है। मुख से जो हम आहार लेते हैं वो हमारे आमाशय में, हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इनमें जैसे जैसे जाता है तो उन आंतों के ही माध्यम से वह हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की सहायता से हमारे रक्त संचरण में शामिल होता है। तो उस आहार को ग्रहण करने वाले जो वास्तविक उपभोक्ता हैं वो हमारे सेल से, हमारी कोशिकाएं हैं। और हर कोशिका विभिन्न प्रकार का काम करती है और विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए
उसको विभिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। हम जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल इत्यादि के रूप में जो आहार ग्रहण करते हैं, वह सीधा उन कोशिकाओं तक नहीं जाता, वरन वह छोटे छोटे उन अणुओं में विभक्त हो जाता है, जिनको वे कोशिकाएं अपने रिसेप्टर्स के माध्यम से ग्रहण कर सकती हैं। तो आहार जैसा हमने समझा है कि हमारे मुख के द्वारा ही हम ग्रहण करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे खून में आहार जाता है, और वह खून में पहुंचा हुआ आहार हमारे सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में चाहते हुए या ना चाहते हुए जाने की कोशिश करता है या चला जाता है। कभी कभी जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो विशेष आहार लेने के लिए रिसेप्टर्स हमारी कोशिकाओं की झिल्ली में, मेम्ब्रेन में होते हैं, उन रिसेप्टर्स को भी धोखा दे देता है। वे रिसेप्टर्स जिस प्रकार के आहार को ग्रहण करने के लिए सेल में निर्धारित हैं, उनको धोखा दे करके, वह चीज ना दे करके कोई दूसरी चीज हमारे सेल के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। और कोई कोई सी तो ऐसी वस्तु है जो सेल के प्लाज्मा में ही नहीं, उसके न्यूक्लियस में भी चली जाती है, उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में भी चली जाती है, डीएनए तक पहुंच जाती है। तो ऐसी चीजें आहार बन करके हमारे सेल में जो जाती हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि आहार के संबंध में हमारे योगिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से बातें लिखी गई, किंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब ये ग्रंथ लिखे गए थे, उस समय आहार का यह स्वरूप नहीं था जो आजकल है। उस समय प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक दिनचर्या सभी लोग अपनाते थे। इसलिए योग से संबंधित सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, योग से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, घेरण संहिता में, शिव संहिता में, हठ योग प्रदीपिका में, यहाँ तक कि बहुत सारे उपनिषदों में और गीता में आहार के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं, जो मार्गदर्शन दिए गए हैं, वे मार्गदर्शन आज जो आहार चल रहा है उसको ध्यान में रखकर नहीं दिए गए थे, वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार दिए गए थे। पिछले 100 वर्ष के औद्योगिकीकरण और मानव जीवन में आई विभिन्न प्रकार की जो नई परिस्थितियां हैं, जो नई स्थितियां हैं, उनके कारण बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। आहार में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। आहार के बनाने में, आहार के परोसने में, आहार के ग्रहण करने में भी बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। इसलिए यदि हम योग के मार्ग पर आते हैं, तो हमको प्राकृतिक तरीकों का, प्राकृतिक जीवन शैली का, प्राकृतिक आहार का और प्राकृतिक विचारधारा का पालन करना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे आप भी कुछ विशेष बात का संकेत करें, जिस पर हम अपने आज के इस व्याख्यान को केंद्रित करें। आपके जो प्रश्न हों, आप जो हमसे चाहते हों, वो आप व्यक्त करें, तो उस सिलसिले में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। हम सब योग के साधक हैं, योग के प्रारंभिक साधक हैं। जिस प्रकार से KG 1-2 में पढ़ने वाला बच्चा
मन में ये संकल्प रखता है कि मैं कोई डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, उसके अनुसार वो केजी फर्स्ट केजी सेकंड में जाता है, उसी प्रकार की स्थिति हमारी है। हम असंप्रज्ञात समाधि या पर वैराग्य की बात करते जरूर हैं, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था है वह हमारी ये जो जीवन शैली चल रही है इससे अछूती नहीं। हम भी उसी प्रकार की इच्छाओं से, उसी प्रकार की तृष्णाओं से, उसी प्रकार की विचारधाराओं से पूरी तरह से ग्रस्त हैं जो जमाने में चल रही हैं। किंतु हमारा संकल्प है, हमारी इच्छा है, हमारा विचार है कि हम योग की ओर आगे बढ़ें, ताकि योग के माध्यम से ये जो अनंत जीवन है इसके लिए कुछ कर सकें। ये जो शरीर का जो छोटा सा जीवन है, इससे हटकर हम इस शरीर के माध्यम से कुछ करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसी माहौल में, इसी विचारधारा में हमको योग में उसी प्रकार से आगे बढ़ना है जिस तरह से कोई इंजीनियर बनने वाला बच्चा केजी फर्स्ट और केजी सेकंड में आगे बढ़ता है। उसी दृष्टि से हम इस आहार को देखें कि ये जो आहार है, ये ही अगर हमने सुधार लिया, इसको ही यदि हमने अष्टांग योग के अनुसार कर लिया, तो भी हमारा योग का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, एक शुरुआत हो गई। अष्टांग योग में यम और नियम ये सबसे पहले बताए गए हैं, और ये यम और नियम ही अगर हमने आहार में पालन कर लिए तो हमारा योग का मार्ग प्रशस्त होने में देर नहीं होगी। हम निश्चित रूप से योग की ओर आगे बढ़ेंगे। हम जिनको अष्टांग कहते हैं, मेरे विचार से वो 8 ना होकर के अष्टादश हैं, अष्टादश अंग हैं। जो 5 यम हैं, 5 नियम हैं, और 6 आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके अलावा भी पतंजलि महाराज ने 2 चीजें इन अष्टांग में जोड़ने से छोड़ दी हैं। हालांकि एक चीज जो नाम स्मरण है उसका तो उन्होंने वर्णन अलग से दिया है, तज्जपत तदर्थ भावनम। हम अपनी इच्छा से, पतंजलि महाराज ने तो ओम शब्द का, प्रणव का महत्व बताया है, किंतु आज की स्थिति में प्रणव के अलावा भी बहुत सारे उस परमपिता परमात्मा के नाम प्रचलन में हैं। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार किसी भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो हमने जो हमारी प्रार्थना शुरू में की, एकमात्र शक्ति तू ही है, लेते रहे हम तेरा नाम। हम उसका नाम लेते रहेंगे तो हम ये भान हमारा बना रहेगा कि हमारा वास्तविक ध्येय क्या है। उसका नाम हमको हमारे मुख्य लक्ष्य की ओर केंद्रित करता रहेगा, इसलिए उसका नाम आवश्यक है। और वह जो है, वो नाम जो भी हो, लेकिन वह उस परम पिता परमात्मा का, जिसको योग सूत्र में प्रणव कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, उसी का द्योतक होता है। तो एक जो 17वां जो अंग हो गया वो नाम स्मरण हो गया, और एक अंग जो है वो, जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया
कि आहार उस समय ऐसा नहीं था कि ध्यान दिया जाए, लेकिन आज आहार इतना बदल गया है कि उसको योग का अंग मानना आवश्यक हो गया है। तो आहार योग का आवश्यक अंग मानते हुए हम इसको ही यम और नियम से संयुक्त करने की बात करेंगे। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको जब हम आहार से जोड़कर देखते हैं तो वह आहार जो हिंसा करके प्राप्त किया गया हो, किसी बछड़े को दुख दे करके दूध निकाला गया हो, किसी प्राणी की हिंसा करके उसके अंगों का भोज्य पदार्थ बनाया गया हो, किसी अविकसित पौधे को उसका जीवन शुरू होने के पूर्व ही समाप्त करके और प्लांट डाइट के रूप में परोसा गया हो, तो भी वह आहार अहिंसा के अनुकूल नहीं होगा। यदि हमारा आहार इस अहिंसा के अनुकूल ही बना लें तो आज जो बहुत सारे जीवन शैली के रोग चल रहे हैं उनसे बच जाए। एक छोटी सी चीज उसका हम ध्यान रख लें तो हेयम दुखम अनागतम, जिस दुख को हम छोड़ना चाहते हैं, जिस दुख से हम बचना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा केवल इस एक नियम के पालन से हमसे दूर रहेगा। इसी प्रकार से सत्य, हर चीज जो ओरिजिनल है वह सत्य है। ओरिजिनल वही चीज है जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर ने बनाई है, जो ओरिजिनल निर्माणकर्ता ने बनाई है। यानी प्रकृति से प्राप्त हर वस्तु ओरिजिनल है। जो वस्तु कारखाने में तोड़ फोड़ करके, जला भुना करके, तल करके या कोई दूसरी किसी प्रोसेस के द्वारा सिंथेटिक करके आहार के रूप में दी जा रही है, वह सत्य के अनुकूल नहीं। तो हमको अपने आहार में अगर सत्य का पालन करना है तो भोजन हमको अपने स्वयं के रसोई में तैयार करना, स्वयं के लोगों से प्राप्त करना है। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो डिब्बा बंद भोजन आ रहा है, जो पैकेज्ड फूड आ रहा है, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, उससे दूर रहना। तो ये जंक फूड जो कैंसर से लेकर के हृदय रोग और मधुमेह तक, आर्थराइटिस और अल्जाइमर तक हमको लेके जाता है, ये केवल सत्य के पालन से इन असाध बीमारियों से, इन असाध दुखों से हमको बचाया जा सकता है। तो सत्य का पालन करते हुए हमने भोजन किया, यानी कि सिंथेटिक डाइट से हम दूर रहे, तो हम योग की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए। अस्तेय का भी पालन इसी प्रकार का है कि जिसका जो हिस्सा है उसको दे करके, प्रकृति में जो एनिमल हैं वो प्लांट के लिए, और जो प्लांट हैं बदले में वे एनिमल के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। इस तरह से हमारा सिम्बायोसिस संबंध चल रहा है। हम यदि प्रकृति को ना दे करके केवल उसका ही शोषण करें, उसका ही दोहन करें, तो वह जो आहार होगा वह स्तेय होगा, चोरी होगी।
हम जो प्लांट बेस्ड डाइट ग्रहण कर रहे हैं, उसके बदले में हमको भी अपने आचरण में ऐसा ध्यान रखना है कि प्रकृति के विरुद्ध हमसे कुछ पाप ना हो। तभी हम उस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त आहार को ग्रहण करने के योग्य के अनुसार योग्य बने। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका ही ध्यान रख लें, आहार में ही ध्यान रख लें तो हमारा योग हो जाए। अपरिग्रह, हमारा शरीर अपने संकट काल के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखता है कि कभी ऐसा समय आ जाए कि हमको भोजन की उपलब्धता ना हो, तो हमारी एडिपोज सेल्स में फैट इकट्ठा रहता है, हमारे लीवर में, हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन इकट्ठा रहता है। ट्राइग्लिसराइड हमारा लीवर बनाता है फ्रक्टोज से। यह इसलिए बनाता है कि वो रिजर्व ईंधन हमारे पास में रहे, जो वक्त पर काम आ जाए। लेकिन यदि हम उसका अधिक संग्रहण कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज या फ्रक्टोज अपने भोजन में लेते ही जा रहे हैं, उसका व्यय नहीं कर रहे हैं, तो वह एकत्रित हो रहा है। यहां पर हम परिग्रह कर रहे हैं, और जो चौथा यम है, पांचवा यम है परिग्रह, उसका हम उल्लंघन कर रहे हैं। तो अपरिग्रह का अगर पालन करना है तो हम अपने भोजन में जो मात्रा है उसका ध्यान रखें। और यदि कभी मात्रा अधिक हो गई है तो उसका मार्ग है उपवास, उसका मार्ग है इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके माध्यम से जो परिग्रह हो गया है, जो अनावश्यक चर्बी हमने अपने शरीर के भीतर एकत्रित कर ली है, उसको खर्च कर दें। तो ये जो पांचवी चीज थी यम की, उसका भी हम अपने आहार में ध्यान रख सकते हैं। चौथी चीज ब्रह्मचर्य। हमारे आहार में हमने टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने वाले, कार्टिसोल बढ़ाने वाले पदार्थ अधिक मात्रा में खा लिए, तो ये हमको राजसिक माहौल में ले जाएंगे। इन पदार्थों को एक सीमा तक ही ग्रहण करना है, ताकि हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। ये जो तामसिक विचारधारा पैदा करने वाले जो हार्मोन्स हैं, काम वासना बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं, राजसिक विचारधारा पैदा करने वाले हार्मोन हैं, क्रोध दिलाने वाले हार्मोन्स हैं, इनको जो बनाते हैं, वैसे तत्व वाला भोजन उसको हमको नहीं करना है। उसके बारे में हमारे योग के ग्रंथों में, हमारे भारतीय संस्कृति के अन्य ग्रंथों में तामसिक भोजन के रूप में विस्तार से बताया है। उस भोजन को जो हमारी तामसिक वृत्तियों में इजाफा करता है, उससे बचना, ये आहार में यम का पालन करना। इसी तरह से हम आहार में नियम का पालन भी कर सकते।
सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान, बहुत छोटी छोटी सी चीजें। यदि हमने सोच को, स्वच्छता को अपने आहार का आवश्यक अंग बना लिया, तो संक्रमण से होने वाले रोग, डिजेनरेटिव रोग, यहां तक कि जो हमारे ऐसे रोग हैं जो हमारी इम्यूनिटी के भ्रम में पड़ जाने से, ऑटो इम्यून सिस्टम के जो रोग हैं वे, उनसे हम बच सकते। तो शुद्ध भोजन करना, साफ भोजन करना, साफ स्थान पर भोजन करना, साफ स्रोत से प्राप्त भोजन को ग्रहण करना, ये भोजन में हमारा नियम का, पहले नियम का पालन। संतोष से भोजन करना, हमारे भोजन की कोई कोई ऐसी सिलेक्टिव चीज नहीं रखना, जो प्राप्त की हुआ, जहां प्राप्त हुआ, उसको संतोष के साथ, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना, यह भी आहार में नियम का पालन। आहार के संबंध में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना। आजकल आहार किस प्रकार का उपलब्ध हो रहा है, किस तरह का आहार से हम बचें, किस तरह का आहार हमारे शरीर पर, हमारी शरीर की रचना पर, उसकी कार्य प्रणाली पर क्या प्रभाव डालता है, इससे हम भली भांति परिचित हों, ऐसी चीजें पढ़ना आहार का स्वाध्याय। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वह भी एक तरह से आहार का स्वाध्याय है। आहार से ही ये हमारा शरीर निर्मित होता है, आहार से ही शरीर में एटीपी का, ऊर्जा का निर्माण होता है, और आहार से ही इसकी मरम्मत होती है। इसलिए हमको आहार के संबंध में भली भांति से परिचय प्राप्त करते रहना चाहिए। ये हमारा योगमय आहार ग्रहण करने का तरीका है। और तब आहार को हम बिना चबाए ग्रहण करते जा रहे हैं। आहार करने के बाद हम उसको पचाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हम तप का पालन नहीं कर रहे। हमने जो आहार ग्रहण किया है, वह आहार हमने कुछ मेहनत करने के लिए किया है। यदि केवल आहार ही ग्रहण कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, शरीर को बचा रहे हैं, तो वह आहार हमको लाभ की बजाय हानिकारक हो जाएगा। तो ये जो नियम है, तप का नियम भी आहार के साथ लागू होता है। और आहार ग्रहण करते समय हमने यह माना है कि हम ईश्वर के कार्य के लिए इस आहार को ग्रहण कर रहे हैं। आहार ग्रहण करने के पूर्व हमने ईश्वर को याद किया, और आहार ग्रहण करने के पश्चात ईश्वर को धन्यवाद दिया, तो यह आहार से संबंधित ईश्वर प्रणिधान। तो ये हम छोटी सी बात है, इसमें ना हमको कोई प्राणायाम अलग से करने नहीं जाना, इसमें हमको कोई धारणा, ध्यान, समाधि की तैयारी नहीं करना, केवल हम आहार से ही योग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम इतना करने लगेंगे, तो हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में, हमारे एमिगडाला में, हमारे हाइपोथैलेमस में वो परिवर्तन होंगे कि हम योग का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी ओर अग्रसर हो सके। तो ये थोड़ी सी चर्चा हमने यौगिक आहार के विषय में आपसे की। जब हमको समय मिलेगा तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि हमने जो बात की है कि यम के विरुद्ध आहार कौन सा है, नियम के विरुद्ध आहार कौन सा है, जिससे हमको बचना है। हम देख रहे हैं
कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड पदार्थ या फसलों से मिलने वाले तेल या जीएमओ से मिलने वाले भोज्य पदार्थ, आज हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं और वो मार्केट में हैं, मार्केट से हम लेके आ रहे हैं। वो हमारे जेनेटिक जो हमारी संरचना है उसमें बदलाव कर सकते हैं और वह बदलाव हमारी आगे आगे आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित होगा, उसका ध्यान रखना है। थैलेट्स, जो हम हर चीज में आज प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, ये हवा में घुल गया है, ये पानी में घुल गया है, ये मिट्टी में घुल गया है, ये हर भोज्य पदार्थ के अंदर घुल गया है। ये हमेशा रहने वाला हो गया है। किसी छोटे मोटे भौतिक और रासायनिक स्थितियों में ये बदलता नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा अनुमान है कि यह कभी नष्ट होने वाला नहीं है, कम से कम तब तक तो नष्ट नहीं होगा जब तक ये हमारी मानव संस्कृति चल रही है। तो ये जो पदार्थ है ये आज वर्षा के जल में मिल रहा है, ये जो पदार्थ है आज माँ के स्तनों से निकलने वाले बच्चे को पिलाए जाने वाले दूध में मिल रहा है, तो फिर गाय के दूध में तो मिलेगा ही, तो फिर सब्जियों में तो मिलेगा ही, तो फिर फलों में तो मिलेगा ही। अब इस थैलेट नाम के पदार्थ से हम बचना चाहते हैं, जो जो कैंसर का कारक हो सकता है, जो क्लॉट्स बना सकता है, जो डायबिटीज पैदा कर सकता है, जो आर्थराइटिस रोग दे सकता है, उससे बचने की कोशिश करना है। तो ये ध्यान रखना है कि हम उस थैलेट से संयुक्त पदार्थों को जो हम बाजार से लेते हैं, किस किस रूप में लेते हैं, भोज्य पदार्थों के रूप में तो लेते ही हैं, इसके अलावा हम प्रसाधन के अन्य पदार्थों के रूप में भी लेते हैं, लोशन के रूप में लेते हैं, शैम्पू के रूप में लेते हैं, साबुन के रूप में लेते हैं। ये जो हमारी त्वचा है, इसके संपर्क में हम जिस भी रसायन को लाएंगे, वो रसायन त्वचा से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा ही। तो हम अगर केवल खाने वाली आहार पर ध्यान दें तो पूरी तरह से हम अपने शरीर को बीमार होने से नहीं बचा सकते। हमको लगाने वाला, सूंघने वाला ऐसे पदार्थ से भी बचना है। ये जो बाजार में विभिन्न प्रकार के खुशबुआं मिल रही हैं, विभिन्न प्रकार के जो ऐसी सामग्री मिली है जो सजने संवरने में काम आती है, विभिन्न प्रकार की चीजें ऐसी मिल रही हैं जो साफ सफाई में काम आती हैं, हमारे घर को धोने के काम में आती हैं, हमारे कपड़ों को धोने में काम आती हैं, हमारे फर्श को रंगने में काम आती है, हमारी दीवारों में पेंट करने के काम आती हैं। वो सारी चीजें हवा में से मिल करके और हमारी सांस के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच रही। तो ये जो चीज है ये कोई सरकार रोक नहीं सकती, कोई दूसरे नहीं रोक सकते, केवल योग वाले इस चीज को समझेंगे और इसके विरुद्ध एक माहौल बनाएंगे, एक मानसिकता बनाएंगे, तो ये चीजें रुकेंगी। ये जो बाजार में मिलने वाले टॉफी हैं, बाजार में मिलने वाले बिस्किट्स हैं, जो पैकेज्ड फूड्स हैं, चिप्स हैं, नमकीन हैं या पिज्जा बर्गर हैं, ये सारे के सारे उन पदार्थों से जो हमको कैंसर देते हैं। एक थैलेट का हमने नाम लिया, ऐसे एक ग्लाइसोफेट भी है जो किसान लोग हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार नाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो फसल का खरपतवार तो नष्ट हो जाता है और फसल बच जाती है, लेकिन जो फसल बचती है उसमें इस ग्लाइसोफेट का अंश हमारे तेलों तक, हमारे ग्रेन तक, हमारे आटे तक
पहुंचता है और वो पहुंच करके और हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है। हमारे इस 50 वर्ष के अनुभव को हम जब याद करते हैं तो यही पाते हैं कि इन 50-60 वर्षों में ये जो परिवर्तन आया है, जिसमें हम ये जो रसायन है इनका इस्तेमाल करना छोड़ नहीं पा रहे, ये जो शक्कर है, ये जो रिफाइंड शुगर है, इसका इस्तेमाल करना बंद नहीं कर पा रहे। समय हो जाए तो बता दीजिएगा सर। नहीं है डॉक्टर साहब, हेलो। 10 मिनट और हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ कीजिए। जी। तो ये जो शुगर है, ये शुगर बहुत सारी स्टडीज में आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, हृदय रोग, उसका मुख्य कारण बन करके उभरी है। शुगर में जो सुक्रोज होता है उसमें 50% फ्रक्टोज होता है, 50% ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का काम अलग होता है, फ्रक्टोज का काम अलग होता है। फ्रक्टोज का काम, लीवर का काम है, वो फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है और वह उसको चर्बी के रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में कभी जरूरत पड़ने के हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन हम जिस मात्रा में हमको आवश्यक है उस मात्रा से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। जिस तरह से अल्कोहल की लत लग जाती है, उसी तरह से शक्कर की भी लत लगती है। तो वो शक्कर की लत हमको लग गई है। ये कहाँ से लगी है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो 70-60 के दशक में, जिनको आइजनहावर नाम के अमेरिकी राष्ट्रपति, उनको हार्ट अटैक हो गया था। तो वो हार्ट अटैक से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने पूरे अपने प्रशासन को यह पता लगाने के लिए निर्देश दिया कि वास्तव में इसका कारण क्या है। तो पता लगाने के लिए अंसल कीज नाम के एक सेना के एक विशेषज्ञ थे, इकोलॉजी के विशेषज्ञ थे, अंसल कीज, उनको जिम्मेदारी दी गई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये कंपनियां सरकारों में अपनी घुसपैठ रखती हैं। उन्होंने अंसल कीज को अपने में मिला लिया, ऐसा लोगों का कहना है कि 22 देशों में अंसल कीज ने एक स्टडी करवाई। लेकिन अंसल कीज की अवधारणा ये थी, हाइपोथेसिस ये थी कि किसी तरह से ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इस कोलेस्ट्रॉल को ये बताया जाए कि हम जो आहार में फैट, जो हम आहार में बसा जो चर्बी इस्तेमाल करते हैं उसके कारण बनता है, और वो चर्बी जो है वो कोलेस्ट्रॉल में बदल करके हृदय रोग पैदा करती है। तो ऐसी अवधारणा में उन्होंने जो 22 देशों की स्टडी की थी, उनमें से वो 6 देश 7 देश छांट लिए जो उनकी अवधारणा के अनुरूप डाटा दे रहे थे, बाकी उन्होंने गोल कर दिया। तो उसका ये परिणाम निकला कि उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि फैट खाने से हृदय रोग होते हैं, अगर हृदय रोग से बचना है तो फैट खाना बंद कर दो। अमेरिका ने अपनी जो डाइट की पॉलिसी बनाई, उसमें जो गाइडलाइन बनाई, उनमें ये चीज जोड़ दी कि अमेरिकी लोग फैट कम करेंगे, अपने आहार में फैट कम कर दें तो वे स्वस्थ रहेंगे, उनको हृदय रोग नहीं होगा। तो लोगों ने वो आहार जिसमें चर्बी होती थी उसको छोड़ा। अमेरिका के सारे, विश्व के बाकी देश भी अमेरिका की नकल करते हैं, तो बाकी देशों ने भी छोड़ दिया। भारत में कोशिश हुई तो उससे हुआ क्या कि जब जो एनर्जी हम, वो वे लोग जब फैट से प्राप्त करते थे, उस एनर्जी को फिर वे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करने लगे। तो उस समय जो नई नई
शक्कर बनाने वाली इंडस्ट्रीज खोली गई थी। हमारे यहाँ तो गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन अमेरिका में कॉर्न सिरप बनता है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मक्का से बनाया जाता है। और वो मक्का जो होती है वो ऐसा नहीं होती कि जैसे हम साफ करके बनाते हैं, वो उसकी मक्का की जो गिल्ली होती है, जो जिसमें मक्का लगी होती है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो सड़ती रहती है। और फिर उसमें से उसको रिफाइंड करके उसी से शक्कर बनाते हैं और उसी से तेल भी बनाते हैं। तो वो जो चीज चली अमेरिका में, तो उससे तो हार्ट के रोग और बढ़ गए और नए रोग पैदा हो गए, मधुमेह बढ़ गया, हृदय रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ गई। तब विशेषज्ञों का ध्यान गया, तो उन्होंने उस चीज को देखा तो पाया कि अंसल की इसकी जो स्टडी थी उसमें भेदभाव किया गया था। उसमें जानबूझकर वे 7 देश रखे गए जो उनके अनुसार थे, बाकी देश हटा दिए। तो इसके कारण विश्व का बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने ये धारणा बना ली कि कोलेस्ट्रॉल नुकसानदायक है, एलडीएल नुकसानदायक है। अब वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हुए हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बिना जीवन चल नहीं सकता और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता का हृदय रोग से उतना सीधा संबंध नहीं है जैसा कि प्रचारित किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से हमारे जो कोशिकाएं हैं उनका मेम्ब्रेन बनता है। कोलेस्ट्रॉल से ही हम विटामिन डी इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी विटामिन वसा में घुलनशील हैं, बिना कोलेस्ट्रॉल के काम नहीं कर सकते। कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारा दिमाग भी काम नहीं कर सकता, उसको भी फैट चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की धारणा थी, इस इससे मुक्ति अभी तक नहीं मिली है। अभी भी हमारे पढ़े लिखे लोग कोलेस्ट्रॉल से दूर रह करके और कार्बोहाइड्रेट की समीपता में जाते हैं, अल्कोहल की समीपता में जाते हैं, उससे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। तो हमको वो यह ध्यान रखना है। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी का मुख्य स्रोत है, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चलता। तो वह जो है वो इस प्रकार का हो कि तुरंत वह एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, उसका ग्लाइसेमिक रेट उतना तगड़ा ना हो, और उस कार्बोहाइड्रेट में वो रसायन ना मिले हों जो उसको सफाई करने के लिए, जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मिलाए गए। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, वह भी आज कल के जो रोग चल रहे हैं उनका मुख्य कारण बन करके उभरे हैं। वह इसलिए कि प्रिजर्वेटिव उन बैक्टीरिया को मारता है जो उसको बदल सकते हैं। उनको तो ज्यादा सेल्फ लाइफ चाहिए, ज्यादा समय तक उनकी चीज बनी रहे ये चाहिए, तो उस वह बैक्टीरिया को मारने वाली चीजें उसमें मिलाते हैं। लेकिन जब हम वो ग्रहण करते हैं तो हमारे गट के बैक्टीरिया, हमारे कोलन के बैक्टीरिया जो हमारा भोजन पचाते हैं, जो हमारे बहुत सारे विटामिन बनाते हैं, K2 बनाते हैं, B12 बनाते हैं, जो जो बहुत सारे BDNF बनाते हैं, ऐसे ऐसे रसायन बनाते हैं जो सीधा हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। हार्मोन्स बनाते हैं, सेरोटोनिन बनाते हैं। वो बैक्टीरिया जो है उनको हम ये प्रिजर्वेटिव से मिला हुआ भोजन करके नष्ट कर रहे हैं। कभी छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो पैथोजन के मारने के चक्कर में, पैथोजन दुनिया के 99.9% हमारे लाभदायक बैक्टीरिया है, 0.01% होंगे पैथोजन। उनके चक्कर में हम हमारी ये जरूरी बैक्टीरिया जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो,
चाहे वो हर्बिसाइड हो और चाहे वो प्रिजर्वेटिव, वो सब हमारे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और बैक्टीरिया ही हमारे भोजन को भोजन बनाते हैं। वो ही हमारे भोजन को उस रूप में कन्वर्ट करते हैं ताकि सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उसको ग्रहण कर सकें। तो इसलिए हम अपने इस बदले हुए जमाने में अपने आहार के प्रति बहुत संवेदनशील हों। उसके लिए हमको प्राकृतिक आहार, यौगिक आहार, इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। तो ये थोड़ी-सी चर्चा हमने आपसे की है। समय मिलेगा तो अपन विस्तार से एक-एक इंग्रीडिएंट को लेकर के, एक-एक अवयव को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के भोज्य पदार्थ में किस तरह का नुकसानदायक पदार्थ होता है और किस तरह के भोज्य पदार्थ में आवश्यक, ज़रूरी, लाभदायक पदार्थ होता है। हम समय मिलने पर चर्चा करेंगे। हम अब आपसे चर्चा के आकांक्षी हैं। आप इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्याम सिंह जी और बहुत ही शानदार सेशन आपने कराया। जो ऐसी बातें जो आमतौर पे लोगों को मालूम नहीं होती, आप तो स्वयं एक साइंटिस्ट रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में बारीकी से अनुभव है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, उसको इन चीज़ों का बिल्कुल कोई समझ नहीं होती है और जिसकी वजह से वो कंज़्यूम करते रहते हैं और आज देख रहे हैं हर 5वें घर में एक कैंसर का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट लगभग हर दूसरे घर में है, डायबिटीज़ हर दूसरे घर में है और न जाने कितनी तरह की बुखारों में भी वैराइटीज़ आ गई है। प्यारे साथियों आप लोगों को इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जिस अ, ढंग से जो चीज़ें आपको बताई हैं, मैं समझता नहीं कि किसी पुस्तक में आपको इनका उल्लेख मिलेगा। डॉक्टर साहब जो लिख रहे हैं शायद उसमें मिल जाए, इसके अलावा आपको कभी नहीं। ये जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ये इनके वास्तविक अनुभव हैं, अपने जीवन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको बता पा रहे हैं। आपको आप जब घर में कोई दूध की थैली या दही की थैली जब आप लेकर के आते हैं, आप उसका जब कोना काटते हैं, तो वो जो माइक्रो प्लास्टिक होता है, जो छोटा-सा कोना होता है, वो कभी पकड़ में नहीं आता। बड़ी थैली रिसाइकिल पहुँच जाएगी, लेकिन जो छोटा कोना है, वो कहीं उड़ता फिरेगा, ज़मीन में जाएगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है, 5000 साल तक तो समुद्र भी नहीं उसको गला सकता, जिसमें इतना भारी भरकम नमक होता है। तो आम ह्यूमन बॉडी में तो इतना एसिड लेवल होता ही नहीं। समुद्र आप सोचिए कि कितना नमक उसमें होता है, वो 5000 साल तक उसको नहीं गला सकता। तो आम आदमी की क्या औकात है, जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सके। और यही एक मूल कारण है कि आज हर घर में कैंसर का पेशेंट है। जो ये आरओ आपने लगवाए हैं, उन आरओ में 8-8, 10-10 घंटे वो पानी पड़ा रहता है, प्लास्टिक से बने हुए आरओ होते हैं। वो वाटर में मिक्स होता रहता है कट-कट के और आप परिणाम देख रहे हैं। घड़ा एकमात्र ऐसा साधन है, उसमें 2000 टीडीएस का भी पानी अगर आप डाल देंगे, तो वो उसमें से कम होगा तो दे देगा, ज़्यादा होगा तो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। बस शर्त ये है कि वो घड़ा जो है, हाथ से अंदर से ना धोया हो। हम सारी जो हमारी प्राचीन काल की जो हमारी पद्धतियाँ थी, उन सबको भूलते हुए जा रहे हैं और आधुनिकता में इतने खो गए हैं कि जीवन भी अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ स्पैन जो होता था, मैंने कहीं पढ़ा था कि भीष्म पितामह जी की जो आयु थी वो 255 वर्ष थी। आप इमेजिन कर सकते हैं? जो इस समय इंडिया के जो सबसे वृद्ध हैं, वो 126 साल के स्वामी शिवानंद जी हैं, उनको अभी वाराणसी के अभी पुरस्कार पद्मश्री भी मिला था। वो भी इसलिए जी पाए इतना, इसलिए अभी तक चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने योग में जीवन अपना अपनाया। डॉक्टर श्याम सिंह ने जो बातें आपको बताई हैं, साथियों मैं समझता हूँ, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर जीवन उपयोगी सिद्ध होंगी। आप इनको अपनाइए। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पर हमारा इतना प्रयास ज़रूर है, जो ये 150-200 लोग हमारे सेशन में आते हैं, ये हर दिन कुछ सीख के जाएँगे। आप लोगों को कम से कम बचा पाएँगे। प्रतिदिन कोई न कोई विद्वान वक्ता, डॉक्टर साहब तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, निश्चित तौर पर आगे भी आते रहेंगे, तो आपको जागृत करने का प्रयास हम करते रहेंगे। पर साथियों, इन चीज़ों को लिखना है। आपने सुना और आप भूल गए, तो ये चीज़ें समझो 2 दिन याद रहेंगी, फिर वही गलतियाँ शुरू हो जाएँगी। इनको लिखिए, जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे उसको बार-बार देखिए, अपने परिचित लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, वो देखें उनको बार-बार, समझें इन चीज़ों की गंभीरता। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, वो कितनी ऑथेंटिक चीज़ें बताई हैं, जो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगी। यदि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के हैं, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में अवेलेबल हैं। आप लोगों के प्रश्न जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं।
जो भी साथी रुखसात से प्रश्न करना चाहता है, वो सुषमा जी एक लिख के प्रश्न ना किया करें क्योंकि नीचे कोई और दूसरा जैसे मैसेज डालेगा ये ऊपर चला जाएगा और बार-बार हम स्क्रीन के पास आके उसको देख नहीं सकते। तो जिनको भी कोई प्रश्न करना होता है, वो सीट के लिए रिक्वेस्ट करें और हम प्रयास करेंगे कि उनको फिर डायरेक्टली जो है आपका वार्तालाप हो सके।